ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा को बुलाएंगे और फिर उसके बाद बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे और बाबा को बताएंगे कि बाबा फिर से हम एक नए मास के साथ, फिर से एक नई तैयारी के साथ उस पुरुषार्थ में जुट गए हैं जिस पुरुषार्थ के लिए आपने हमें चुना था। और फिर अपना पूरा लक्ष्य बाबा को सामने करके बड़ी भावनाओं से बाबा का आवाहन करें। चलिए। ओम शांति। तो आज है 1 अप्रैल। तो विशेष अप्रैल को फूल बनाया जाता है। तो हमसे बड़े फूल तो कोई है ही नहीं। तो सभी को अप्रैल फूल की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। तो एक है फूल, एक है फूल। तो बाबा हमें क्या बना रहे हैं? 1 अप्रैल को फूल बना रहे हैं इन ज्ञान रत्नों के द्वारा। और सभी भाई बहनों से जो खास को तौर से YouTube पर सुनते हैं, उनके लिए जो इस महीने का चार्ट है वो आज सुबह अपलोड कर दिया है, वो सुन सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि सबसे पहले ध्यान रखें निरंतरता का। अपने पास ही रखें, लेकिन डेली चार्ट रखें। एक भी दिन मिस ना हो, चाहे जीरो हो चाहे निगेटिव हो। निगेटिव तो क्या ही होगा, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। और वो जो चार्ट है वो मुख्य बाबा ने जो विशेष श्रीमत दी है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। चाहे भोजन की, चाहे उठने की, चाहे उसकी, उसका सारा एक्सप्लेनेशन डाला है। ओके। दूसरा कि अगर आपको YouTube पर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वो लाइक एल्गोरिथम को पुश करता है कि ये सेवा और लोगों तक जा सके। ओके। और जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमें बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। हम्म, एक दो ही होते हैं, लेकिन 100% हो जाए तो और ही अच्छा है। राइट। एक या दो या तीन ही डिसलाइक होते हैं, डेली का रेगुलर यही है। तो किसी ने कहा कि गलती से भी दब जाता है, तो हम तो यही कंसिडर करके चलते हैं। फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज बताइए। तो आज है 1 अप्रैल 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो वैसे तो बाबा ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा सभी के दिलों को बैठ के देखे तो कितना ज्यादा व्यर्थ बाबा के पास आ जाए। राइट। तो क्या है कि जो हमारी पावनता है, उस पावनता की कोई भी सेगमेंट अगर हमारा ओपन होता है, सर्वगुण 16 कलाएं, संपूर्ण निर्विकारता, संपूर्ण मर्यादाएं, तो हमारे आत्मा की जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता है। अपडेट का मतलब है कि उसमें क्लियरनेस आ जाती है। तो उसके आधार पर हम सामने वाले को, जिसे बाबा अपने शब्दों में बोलते हैं, जिसको बाबा हमें कहते हैं, परख शक्ति को अपनाओ, सहन शक्ति को अपनाओ, समाने की शक्ति को। अब कैसे अपनाएंगे? जब वो चीजें आती हैं तो उसको परखना।
समझना, सेंस करना, ये कैसे आता है? हमारे योग से। इन सब चीजों, ये आठों की आठों शक्तियां जब आ जाती हैं तो क्या हम किस तरफ चल देते हैं? एकदम से पावनता की तरफ। जितनी ज्यादा मेरी पवित्रता होगी मन वचन कर्म की, उतना ज्यादा वो सामने वाले की चीजें क्लियर दिखाई देंगी। शिव भगवान वाचे, जितना तुम आत्मिक स्टेज में अपनी आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे तो तुम्हें लंदन भी ऐसे बैठे दिखेगा, घर बैठे, जैसे तुम वहां हो। तो ये क्या है? ये क्लियरनेस, जो पवित्रता के आधार पर अगर बाबा किसी को जानना चाहे कि भाई इसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, तो वो देख सकते हैं। शिव भगवान वाचे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, डेट याद नहीं है, अव्यक्त वाणी थी, दूसरा पेज था, पहला पैराग्राफ था। ठीक है, तुम्हारे एक एक संकल्पों का हिसाब वहां पर है। शिव भगवान वाचे, बाबा कहते हैं एक एक संकल्प देख सकते हैं तुम्हारे। तो बाबा जानी जाना हार नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है। अगर आज के सिनेरियो में इसका एग्जाम्पल दिया जाए कि आपको नहीं पता होगा कि पिछले साल 1 अप्रैल को आपको आपने किसको कॉल की होगी, लेकिन पुलिस उस डिटेल को जानना चाहे तो वो जान सकती है। आपने किसको मैसेज किया था? ठीक है, किसको मुरली भेजी थी, किसको मीठा मोती भेजा था, किसको खट्टा मोती भेजा था, राइट? तो वो निकाल सकती है पुलिस। तो इसलिए उसको रोज जानने बैठते हैं कि वो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मैसेज हैं, लेकिन जो क्राइम कर रहा है और उसकी क्राइम की वजह से किसी को हार्म होता है, तो उसकी डिटेल्स निकलवा सकती है। सपोज टू भी आप किसी को रोज मीठा मोती भेजते हो और उसको रोज रोज भेजते 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 डायबिटीज हो गई और वो मर गया, तो फिर पुलिस आपका देख सकती है कि भाई किसने इतना मीठा मोती भेजा, तो वो चेक कर सकती है। लेकिन पुलिस जानी जाननहार नहीं है कि वो देखते ही बता दे, हाँ, सामने आते ही वो आए। तो बाबा के पास जानी जाननहार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से कि वो हमारी सब चीजों को जान दे। खट्टा मोती नहीं, मीठा मोती। ओके। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। भारत ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। भारत ने ही भारतवासियों को ही बाप ने ही भारतवासियों को धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। अगर किसी स्टेट पर हमला हो जाता है तो सबसे पहले किन किन को बचाया जाएगा? जो उस स्टेट के ऑफिशियल्स होंगे। आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो किसको बचाया जाएगा? जो उस एरिया के विशेष होंगे, वही अपनी पावर्स यूज करेंगे। बाबा किसी के साथ पार्शल नहीं होता। लेकिन कल किसी का प्रश्न आया था कि आजकल का सिनेरियो देख के, जैसे मीडिया बहुत ज्यादा हेट रेट फैला रही है, लोगों में आपस में चीजें खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है, सब तरफ अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं। और मैं बहुत सिंपल ये बात कहूंगा, कोई भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, कहीं से भी आया है, वो अपने आप अच्छा बना रहे, उसके साथ गलत हो नहीं सकता। ये नियम है प्रकृति का। क्योंकि हर चीज नियम से, हर चीज प्रकृति से बनी। आप, वो जो सामने वाला मनुष्य है, वो, आपकी कुर्सी, आपका टेबल, आपका चेयर, आपका हर चीज प्रकृति से बनी है। जितना ज्यादा आप प्रकृति को रिस्पेक्ट देंगे, प्रकृति आपको रिस्पेक्ट देगी। ये नियम है। इसलिए किसी से भी ना डरने की जरूरत है, इसीलिए ना किसी को डराने की आवश्यकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो किसके, अब बाबा ने, आप इस चीज को अगर इस तरीके से देखें, बाबा ने आपको किसके बराबर में लाके खड़ा कर दिया है? अपने बराबर में। चार चीजें एक लाइन में खड़ी हैं, भगवान, भारत, गीता और आप। करके देखना इन चीजों को, प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो पता चलेगा। बाबा को इधर रखना, गीता का ऐसे एक स्क्वायर बना के, बुक बना के, गीता, सर्वशास्त्र में ही गीता, नॉलेज फुल जो बाबा ने कहा है, और ज्ञान गंगा यानी कि आप।
बाप के साथ भारत की महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया था। भारतवासी गीता की भी अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट सागर से निकली हो। सोचो, पहली चार वस्तुएं छाटती हो इतने सारे आडंबर में से, तो उसमें पहला नाम मेरा। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। आज इसका फोटो बना लेना, जिसको पेंटिंग का शौक हो ना, इसका फोटो बनाना। सर्वोच्च महिमा किन किन की है, और इसमें है बाप के साथ। तो बाप को लाइन में नहीं खड़ा करना, बाप को ऊपर बनाना। जैसे त्रिमूर्ति बनाते हैं ना, ऐसे ही बाप को थोड़ा ऊपर बनाना, और फिर चार चीजें। राइट, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बाबा के नीचे कौन क्या आएगा? भारत। ठीक है, फिर गीता, फिर आप। बना के देखना। परमात्म ऊंचे से ऊंचा और बहुत प्यारे से प्यारा, सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग और त्रेता। भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। पूरे विश्व को भारत ही कहा जाता है। भारत माना भायरथ, अर्थात नॉलेज से भरा हुआ। ठीक है, रथ नॉलेज से भरा हुआ। तो नई दुनिया सतयुग को भारत भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, और जहां नॉलेज होगी वहां संपन्नता होगी होगी, वहां संपन्नता होगी। वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। प्रकाश से भरा हुआ। ठीक है, नॉलेज को भी प्रकाश ही बोलते हैं ना। तो इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप तुमको आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। समझ में आता है इस लाइन का मतलब? अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। अब इसकी जगह अपनी चीजें लगाओ। धर्म माना धारणा है, अभी वो धारणा नहीं है, तो वैसा राज्य भी नहीं है, तो फिर वो युग भी नहीं है। अगर तुम्हारी धारणाएं ऐसी हो गई, तो तुम्हें वैसा ही राज्य, रहने की जगह मिलेगी, वैसा ही युग तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें डरने की वैसे भी आवश्यकता नहीं। पिछले ही कई दिनों में, मतलब कई दिनों में नहीं, एक महीने में लगभग ये प्रश्न है कि आजकल के सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है? मैंने कुछ भी नहीं लगता है, मजा आता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है, हाँ हाँ आप तो मधुबन में है ना। सब लोग सब जगह हैं, मधुबन की बात नहीं है। आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी। आपको बचाएगा आपका योग बल, आपकी धारणाओं का बल, और बहुत हद तक आपकी भावनाओं का बल। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। आज सब लोग, हो सके तो ये गाना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। आप इन लाइनों की डेप्थ में जाना। सुख हमें क्या चाहिए? संपूर्ण सुख चाहिए। संपूर्ण सुख कहाँ है? वैकुंठ में। लेकिन उसका सार क्या है? प्रेम ही सुख का सार है। जो सारे सुख का सार है वो है प्रेम। और प्रेम किससे करना है? परमात्मा से। पहली लाइन, प्रेम करो परमात्मा से, वो है सुख का सार, मतलब पूरे सतयुग का सार उसमें है। अगर तुम उससे करोगे, वो सारा तुम्हारा है।
धारणाएं कमाई करके दे सकती हैं, तपस्या विकर्म विनाश कर सकती है, लेकिन भगवान से प्रेम तो राज्य भी नहीं तो वह युग भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये भूल चुके हैं कि हैं जो कह भारतवासी ये भूल चुक करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंतर को नहीं जानता हूं, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है, और मैं एक ही बार आता हूं जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई पुरानी, नई से पुरानी, सतो रजो तमो से होकर जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, सतो रजो तमो में आते हैं और फिर तमो से फिर सतो प्रधान भी बनते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते, फिर वृद्धि होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं, सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव बाबा है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं, सारी दुनिया जानती है, पिक्चर्स रखती है, पर अर्थ नहीं मानते। तो जो बाबा ने कहा ना कि भक्ति गिराती है, तो भक्ति कौन सी गिराती है? जिसमें लक्ष्य नहीं होता है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। ये गायन है। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कहते हैं, और वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान जानी जाननहार है, वह सब जानता है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी समझते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। तो मुझे जानने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, और मैं जान के करूंगा भी क्या? तो मेरा काम क्या है? सपोज टू बी टीचर ये जान जाता है कि बच्चा पढ़ता नहीं, तो वो पढ़ाना थोड़ा ही छोड़ देगा, उसको पढ़ाना है, उसका उद्देश्य है पढ़ाना। द भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्वात्माओं का बाप है। जो मेन उद्देश्य है तुम वो समझो कि मैं शिव आते क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अगर किसी स्थान को याद करेंगे तो उससे क्या फायदा है? स्थान में रहने वाला जो है, जो सर्वोच्च है, जिसकी प्रोसेस ही है, भगवान को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भगवान के रहने से स्थान, रहने वाले स्थान को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीटों में, वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है। जिन्होंने भक्ति की है वह फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जिन्होंने भक्ति की है वह फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। ज्ञान जास्ती उठाना अर्थात, एक बार ये टॉपिक दिया था ना आप लोगों को, ज्ञान जास्ती उठाना अर्थात ज्ञान को धारण करना। और ज्ञान जास्ती उठाना अर्थात
मनन चिंतन करना, प्रैक्टिकल में लाना, मुरली पर, मुरली को समझना, राइट, ज्ञान का स्वरूप बनना। बहुत अच्छा। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। ठीक है। चारों ही सब्जेक्ट में पास नहीं, चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर। धारण करना, धारण करके कराना। ओके। अच्छा। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती लेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। घर व्यवहार में रहो, जहां पर भी आपको सेवा मिली है वो आपका घर है, वो आपका व्यवहार है। घर व्यवहार में रहो परंतु श्रीमत पर चलो। कुछ लोग हैं जो अपने लौकिक में रहते हैं और उनकी फैमिली भी है, उनका ऑफिस भी है, सब कुछ है, तब भी श्रीमत पर चलते हैं। कुछ हैं कि उनको सेवा स्थान दिया है, प्रॉपर बाबा की सेवा में समर्पित है, कहीं पर भी, सेंटर पर, सेवा स्थान में, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, कहीं भी, ये बाबा ने बिल्कुल निर्बंधन बताया, वो श्रीमत पर नहीं चलते। तो घर व्यवहार, जहां पर मैं रहता हूँ वो मेरा घर, और व्यवहार जो जिन लोगों से मेरा व्यवहार होता है, मेरा व्यवहार सारे मधुबन वालों से, आपका व्यवहार आपके आसपास वालों से, वहां पर रहकर श्रीमत पर चल रहा है, यहाँ पर रहकर श्रीमत पर चलना। ठीक है। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो, आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी है, पीछे आए सुख धाम में, फिर 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाए। मैं तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो आज सबको ये योग करना है, हम सो हम। तो अपने ब्राह्मण स्वरूप में बैठ के सबसे पहला, हम सो सर्वोच्च फरिश्ता, सो हम स्वदर्शन चक्र ऐसे फिराना है। आज वापिस आना है कहाँ? ब्राह्मण स्वरूप में। हम सो सर्वोच्च पावन आत्मा परम धाम में, सो हम सर्वोच्च तपस्वी आत्मा। हम सो सर्वोच्च देवी देवता, सो सर्वोच्च तपस्वी ब्राह्मण। हम सो सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, हम सो सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा। फिर सो हम, मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में, और फिर से वो संपूर्ण सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप। तो हम सो हम पर योग करना है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। बार बार कई बार समझाया ना, पिछले हफ्तों में भी कई बार समझाया यथा अर्थ। तो यथार्थ अर्थ क्या है? हम सो ब्राह्मण क्यों बने हैं? सो देवता बनने के लिए। यथार्थ, तो मुझे यथार्थ रीति जानो। तो बाबा कह रहे यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हो गए। द्वैत में ना दो, अद्वैत में ना दो, मतलब एक श्रीमत। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में राम राज्य ही नहीं तो पांच विकारों भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। यह तो टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हो गया ना। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते हैं परंतु रावण कौन है यह नहीं जानते। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, पर क्यों जलाते हैं ये नहीं जानते। रावण का अर्थ समझाया था ना, रौरवता का वर्ण, मतलब जहां किसी भी तरह की कोई भी ना नियम ना मर्यादा ना कुछ भी नहीं हो, उसे कहते हैं रौरवता का वर्ण, गिरा से गिरा हुआ।
गिरा से गिरा हुआ उनके। हम्म। अब बाप ने समझाया, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, परंतु रावण कौन है यह नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। यह नॉलेज तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बदल कर ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। हम जाते हैं, जाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, वर्षा बरसाते हैं, मतलब पालना करते हैं आत्माओं की, उनको बाबा का परिचय देते हैं, उनको बाबा की सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो वर्षा करना माना उनको सब्ज करना, उनको उस लायक बनाना, उनको उस लायक बनाना कि वो क्या है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना, सोचना, करना। ऐसे नहीं कि जाके बाबा का परिचय दे दिया और हो गया, नहीं। बरसना है, बरसने का मतलब है वो फील करें। कई लोग कहते हैं ना, बादल आए और बरसे तो है ही नहीं, बस ऐसे ही चले गए। बरसने का मतलब है वो भीगे, बरसने का मतलब है वो फ्रेशनेस फील करें, बरसने का मतलब है वो उस जो वाइब्रेशन या जो ज्ञान आप सुना रहे हो उसको फील करें। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको भी पावन बनाने आया हूं। यह है, एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान। तुम हो वो, तुम गंगाएं हो, लेकिन मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम पतित पावनी गंगा हो। ठीक है, तो ईश्वरीय ज्ञान गंगाओं के लक्षण, ज्ञान गंगाएं तुम हो, तो ज्ञान गंगाओं के लक्षण क्या होंगे, व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे जो हमारे बिहेव में दिखाई देने चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान गंगाओं के लक्षण, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, मुख से शिव बाबा भी कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर उसकी बुद्धि वहीं याद रहेगी, अटकी रहेगी। भक्ति मार्ग में भी जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। लोग तो जिद पकड़ लेते हैं और होता है, साक्षात्कार होता है। वह है अल्पकाल के लिए, भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है, तो किसी भी तरह की कोई भी सोच की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कल परसों भी एग्जाम्पल दिया ना, परिस्थितियों के बीच में अपनी स्थिति को संभाल के रखना, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक है। ये छोटी मोटी जो चीजें आसपास में बनी हुई है, ये सिर्फ एक ही कारण से बनी हुई है कि मैं सही से योग कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं, बस। कुछ भी आसपास है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली, इन एनी वे, जो आपको पुश कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, या डीमोटिवेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो सारी चीजें किस लिए, योग चेक करने के लिए। और फिर उसी में ही अपना स्लोगन याद रखो, चुप रहना है। ठीक है, सुख देना है और गुप्त रहना है। बस बाबा अपने आप वो प्लान बनाएगा, कैसे आपको इस पर अटेंशन रखना है, कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाना है कि आप विश्व की सेवा कर पाओ। तो बाबा कहते हैं, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं, सबके तो नहीं आते, कुछ कुछ के आते हैं, सिविल वॉर के आसार दिखाई दे रहे हैं। पर वो हमारे लिए, जितना ज्यादा मैं योग में रहूंगा उतना ज्यादा मैं उन चीजों से दूर रहूंगा। शिव भगवान वाचे, अंत में तुम बहुत मौज में रहेंगे। कैसे रह सकते हैं मौज में, जब सिविल वॉर होगी तो योग बल से हमें पता ही नहीं चलेगा।
जिनका कनेक्शन अच्छा होगा, जिनकी भावना, जिनका प्रेम अच्छा होगा, जिनका समर्पण अच्छा होगा, जिनको भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान को भी उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा अंत में। तो बाबा कह रहे हैं कि सिविल वॉर के भी आसार दिखाई दे रहे, तमो प्रधान बन गए, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने थे वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा ही उठाएंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा ही उठाएंगे। आ गए हैं, बाबा का बन गए, पर ज्ञान में चलने की ताकत नहीं है, धारणा करने की ताकत नहीं है, मुरली सुनने की ताकत नहीं है, अमृत वेला करने की ताकत नहीं है। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपकी कोई धारणाएं टूटती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन धारणाओं के आधार पर किस औरों की धारणाएं बनाने पे बल दो। कल जो बताया ना, अभी सबसे अच्छे कर्म कौन से हैं? दूसरों को आगे बढ़ाना। सपोज टू भी आपका अमृत वेला नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा अमृत वेला कर रहा है, करना चाहता है, और कोई ज्ञान योग करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। पीछे नहीं खींचो, क्योंकि मैं तो बढ़ ही नहीं रहा। अब मैं बॉस हूं तो मैं आपको भी नहीं नहीं ये करो, ये करो, ये करो। खास तौर से ज्ञान योग के टाइम पर हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। पुण्य कर्म बहुत तेजी से योग बना सकते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा कि पुण्य कर्म होते क्या है। हम एक सीट से बंध गए हैं, किसी भी चले तरह की चीज। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और फिर उन धारणाओं के आधार पर बस चला रहा हूं। नहीं होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को सहयोग करो, दूसरों को आगे बढ़ाओ। मैं कैसे, आपने सुना ना दादी जानकी जी, जब को बेबी भवन दिया गया संभालने के लिए, तो सारे बच्चे बच्चे कैसे होते, इतने सारे बच्चों को संभालना। दादी जी की तबीयत वैसे ही खराब रहती थी, वहां पर एक स्ट्रिक्ट वार्डन थी, माता जी। सब लोग बोलते थे वो माता जी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दादी जी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो वार्डन जब उसका टर्न आता था बाबा मिलने का, तो वो कहती थी कि तुम जाओ, तो बाबा से मिल के आएगी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जो तू सुनाएगी वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जबकि सब उससे डरते थे। और उसकी कंप्लेन लेके, कंप्लेन नहीं कहेंगे, मतलब अपनी क्लियरिफिकेशन लेके दादी जानकी जी मम्मा के पास गई थी। मम्मा मुझे वहां क्यों भेजा, मतलब मुझे इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के पास क्यों भेजा? तो मम्मा जी कहती है दादी जानकी को कि जनक, तुम जनक हो ना, तुम वो योद्धा हो ना, अपने आप को पहचानो। जनक, तुम जनक हो का क्या मतलब है? तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। राइट? तो बाबा कह रहे हैं कि तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने थे वही फिर आकर वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा ही थोड़ा उठाएंगे। ठीक है ना? फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। ठीक है ना? अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। दैवी गुण भी धारण करने, फिर वह 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई गई है। इस समय बाप के जो कहते हैं, इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी के एलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं और ये ड्रामा में नूंद है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सुख दे के चलेंगे, परिवार बना के चलेंगे, पूरे 84 जन्म ये परिवार हमारे साथ रहेंगे। दुख दे के चलेंगे, क्रिटिसाइज करके चलेंगे। जो चीजें आसानी से हो सकती हैं, जस्ट मेरे दिमाग में एक पास्ट की मेमोरी है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया था, और उस बिहेवियर के आधार पर मैंने उनकी जिंदगी ही एक कैटेगरी में कि नहीं, इनसे कभी अच्छा बिहेवियर करना ही नहीं।
आप ये देखिए 84 जन्म वो आत्मा आपसे ऐसा बिहेव करेगी, कितना मुश्किल हो जाएगा आपको निकलना। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी, आती है, कि ऐसा क्या किया है जो ये वाला कर्म बंधन मेरे पास आ गया। अच्छा, निकल भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, आ भी गया है, झेलना भी पड़ रहा है, और कई बार योग भी कम पड़ जाता है उसे करने में। एक जन्म की बात है बस ये। अब यही चीज 84 जन्म कई बार तो खुद सिलेक्ट करके लाते हैं, यही चाहिए, और फिर सारी जिंदगी सोचते यही चाहिए था क्या। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपको हर टाइम एक ऐसी फीलिंग में रखेंगी कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम हमारे लिए कचरा हो। एक जन्म की बात है, बस इस एक जन्म माफ करके चलो। इस समय की सबसे बड़ी ये जो वो है ताकत, ये एक जन्म है, ये एक समय है, अच्छे से अपने युवी कर्मों को विनाश कर सकते हैं, ड्रामा को, अपने 84 जन्मों को सफल कर सकते हैं। कितना छोटा सा जन्म है, इसमें भी ये जो आपका जो भी प्रॉब्लम परिस्थितियां चल रही, कितना छोटा सा पेड़ है, 1 2 3 5 6 7 8 10 20 साल बस। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, और फिर इसका भी उल्टा करो, यहां जिसको दुख दिया फिर वो आगे भी बढ़ेगा, वो 84 जन्म जन्म होगा, यहां माफ किया तो वो 84 जन्म माफ होगा। शिव भगवान वहां, संगम युग है जड़ सारे कल्प की। तो दैवी गुण भी धारण करने वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, जितना याद करोगे तुम सच्चा सोना बन जाओगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सच्चा सोना? वो सच्चा सोना जो कम से कम 3,500-4,000 साल तक प्योर रहे, वो आत्मा जो 3/4 सुख संपूर्ण रूप से ले, और बाद में भी अपने जन्मों को अच्छे से अच्छा बनाए। सच्चा सोने का मतलब ये नहीं स्वर्ग में आ गए, सच्चे सोने का मतलब नहीं पवित्र बन गए, सच्चे सोने का मतलब पावन बन गए। सतयुग में है गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है, कला कम हो जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है, जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु जानते पार्टधारी होकर जानते नहीं। ठीक है, हम सब यहाँ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो, पार्टधारी हो फिर भी अपने पार्ट को नहीं जानते, तो क्या कहोगे? बेटा क्यों रो रहे हो? मम्मी खो गई, मम्मी का नाम क्या है पता नहीं, पापा का नाम पता नहीं, घर का नाम पता नहीं, फोन नंबर पता नहीं, तो क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे ना भाई, ये तो बच्चा है, बच्चे जैसी बुद्धि है इसकी। फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता है, मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पति दुनिया भी विनाश होती है। मशरूम सदस्य सबको ले जाता हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। अब मशरूम सदस्य सबको ले जाता हूँ, पर आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं है। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है इसलिए समझते नहीं है। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्राह्मण है चोटी ब्राह्मण फिर देवता। इतने बीके हैं। उस समय की बात भी है, जब ये साकार की बात थी उस समय की बात थी। 380 का तो नाम गिना जाता है, हजारों लोग थे, हजारों। देखो कैसी किस्मत रही होगी। मैंने आपको सुनाया ना, एक माता जी आई, विदेश में रहती है, तो वो आई थी अपनी बेटी, दामाद और अपनी पोती के साथ। अब देखो उसकी एज कितनी होगी। मैं कहा माता जी ओम शांति। आई एम नॉट माता जी, आई एम दीदी।
वहां सब मुझे दीदी बुलाते। मैंने कहा जी माता जी। तो फिर वो बाबा, हम उनको गए, किसी ने हमें फोन किया था विदेश से कि भाई वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं काफी दिनों बाद मधुबन, तो आप घुमा देना। तो मैं उनको दिखाने गया बाबा की झोपड़ी में। सब सब घुमा रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब तक तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो जैसे ही बाबा झोपड़ी में गई और वो माता ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए कि मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ, मतलब जो सिसकियां ले लेके नहीं रोते, अब किसी को बताए ना, सब घबरा गए। अच्छा, किसी ने वहां बता दिया, क्योंकि आधे घंटे से घुमा रहा था कि भाई वो अमित भाई के साथ है, वहां मुझे उठा के ला रहे हो। तो मैं भी घबरा गया, मैंने कहा भाई विदेशी है, सेंसिटिव से होते, किसी ने कुछ कहना दिया हो इनको। तो फिर 10-15 मिनट के बाद जब उठा के किसी तरीके से भाला है, मैं क्या माता जी कुछ बताओगे? तो सारे खड़े वहां, और धीरे से उठा के, मैं यहाँ बाबा से मिली थी। ओ भाई सारे लोग ऐसे, कि भाई सब सोच रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया। वो कह रही मैं बाबा से यहाँ मिली थी। तो पश्चाताप देखा मैंने उस दिन ना, उस आत्मा में पश्चाताप कितना था, कि वो कहाँ है, कितना डिस्टेंस आ गया उस चीज में, कि वो क्या होती है आज और वो क्या है आज। और देखने लायक थी वो चीज तो, मतलब किसी ने वीडियो तो क्या ही बनाई और क्या ही बनानी चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि वो चीज देखिए, मतलब पश्चाताप दिखाई देता है, मतलब उस आत्मा में ना। 15-20 मिनट हो गए, सब पूछ रहे हैं और वो बस रोए जा रहे हैं, और साफ दिख रहा है। तो कोई कह रहा है विल सोल घुस गई है, कोई कह रहा है इनको किसी ने कुछ कह दिया, और वो, मैं थोड़ा सा इसलिए परेशान हो गया क्योंकि विदेश के मेहमान हैं, जरा सा भी कुछ होता है तो फिर एकदम से पूरी इंक्वायरी बैठ जाती है, भाई इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर पता चला कि पश्चाताप में रो रही थी, मैं बाबा से यहाँ मिली, मैं बाबा से यहाँ मिली, मैं बाबा से यहाँ मिली। दिखाई दे रहा था वो, थोड़ी देर का जो सुख लिया है ना उस आत्मा ने, उस सुख को भुला नहीं पाई। हम भी रो पड़े थे बाबा वो प्यार के आंसू। प्यार और पश्चाताप में बहुत अंतर होता है। प्यार और पश्चाताप में वो दिखाई दे रहा था कि उसने क्या खो दिया। एक कहानी मैंने आपको और सुनाई थी, जब 25 साल हुए थे ज्ञान सरोवर के, आज से 2-3 साल पहले, तो एक भाई छोड़ के चले गए थे। अपनी परिस्थितियां रही तो अपनी युगल और बच्चों के साथ आए थे। अब मधुबन का कल्चर ऐसा है कि कोई बाहर भी चला जाता है वापिस आता है तो हम उससे ऐसे ट्रीट नहीं करते, जैसे हमारा पहले भाई था वैसे ही अभी भी है, चलो अपना। तो किचन के बाहर सब लोग शाम को चाय पीते हैं, वो वहां बैठा है, हम सब हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, पर मैं उसकी आंखों में वो डिस्टेंस देख सकता हूँ। देख सकता था कि उसको क्लियर नजर आ रहा है कि मेरी छोटी सी गलती और मैं कहाँ चला गया। मैं थोड़ा सा, मतलब मेरा खुद का माइंड ये ऐसा है, मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो वो बैठा है वहाँ, हंस रहा है, स्माइल भी पास कर रहा है, बट वो स्माइल जबरदस्ती वाली है, सब हंस रहे, नॉर्मल बातें हो रही। तो एक छोटा सा, तो बाबा कहते हैं कि इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, बेहद जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ये पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने भी के हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण है, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय, फिर चित्रों में ब्राह्मणों और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। ठीक है, तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग वैकुंठ बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए एक अच्छा योग, एक अच्छी सिटिंग। ठीक है, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चलकर अच्छी मैनर्स। कितना सिंपल है, कौन देगा ऐसे? बाप ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बेटा तुम मैनर्स अच्छे रखो, पढ़ाई में तुम कुछ भी करो, ठीक है, तुम्हें साइकिल मिलेगी। समझते हैं? सच्चा आशिक बने एक माशूक को याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना। जितना हो सके अब याद का अभ्यास में, चार्ट में भी बोला, ऑडियो आपने सुन ली होगी, जिन भाई बहनों ने नहीं सुनी है
यूट्यूब पे जिनके पास चार्ट नहीं आया, चार्ट यूट्यूब पे आज सुबह ही डाल दिया है, सब लोग सुन के उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने पास जरूर में। तो बाबा ने कहा जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना, जितना हो सके। सिटिंग योग, बाहर के ना हालात ऐसे हैं कि आप जाए और ना ही आपको जाना है, जो श्रीमत अनुसार सेवा मिलती है वहां जाइए। बाकी जितना हो सके योग, जितना हो सके। वरदान निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले वाले डबल लाइट भव। कल शाम को भी कहा कि भगवान ने आपके लिए जिंदगी में कुछ भी किया है, कुछ भी, तो कौन सा ऐसा भाव है जिस भाव में आप उसका सारे जो भी उसने किया है उसको इक्वल कर सकते हो, उसको मतलब कह सकते हो, भगवान कह सकते हैं कि हाँ इसने मुझे पहचाना है। ऐसा कौन सा भाव है? तो फिर शाम को मुझे लगता है, ऐसा मेरा जो चिंतन आया उसमें, सेवक भाव। सेवक भाव, कोई नहीं बोलता अपने आप को सेवक, भगवान आपका सेवक है। ठीक है, और भगवान से हमें कितनी प्राप्तियां मिली है। ठीक है, कितनी बड़ी प्राप्तियां मिली हैं, तो वो सेवक भाव। तो बाबा कह रहे हैं निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट। कितनी बड़ी प्राप्ति है डबल लाइट। बस एक ही चीज में सेवक हूं, तो किसी का संकल्प नहीं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं, किसी को डोमिनेट नहीं, किसी को ऑर्डर नहीं, किसी को कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, चुप रहना है बस, सेवक हो ना। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वयं अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसे स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। अब देखो इतना सिंपल सा, अगर मुझे ये क्या कहें टोटका दिया है बाबा ने, ये स्मृति की मैं निमित्त हूं, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे ऐसे ला के पटक दिया गया है इधर। ठीक है, मैं अबला नर और मैं अबला नारी। हाँ, मैं मर रही हूँ बारी बारी, लेकिन किसके लिए मर रही हूँ वो ध्यान रखो। ठीक है, तो नो नीड टू बी वरी अबाउट। और कई बार हम यज्ञ के लिए बाकी सारी चीजें हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन जब यज्ञ को देखते हैं तो यज्ञ के लिए कोई गलत कर रहा है तो उसमें हमें लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी भगवान ऊपर बैठा है और ड्रामानुसार ये कल्याण हो रहा है। अगर मैं छोटा हूं तो चुप होकर रहूं, और मैं बड़ा हूं तो एक बार समझा के पीछे हट जाऊं। स्ट्रिक्ट होने की, गुस्सा करने की, या चीजों को डिससर्विस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्मृति, कौन सी स्मृति? तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर वन ले आती है। निमित्त अर्थात, निमित्त अर्थात नारायण भाई जी, आशीष भाई जी, निमित्त अर्थात अनिल भाई जी, निमित्त अर्थात सुनील भैया, निमित्त अर्थात शेर सिंह भाई जी, निमित्त अर्थात नहीं, सेवक। सेवक, नोट सेवाधारी। सेवाधारी में भी स्व माना जाता है। मैं सेवाधारी हूं, मैं 1 महीने से आया हूं, आज आप आए, इधर आओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। समर्पित सेवा, सीनियर सेवाधारी, जूनियर सेवाधारी, नई कैटेगरी बन जाती है उसमें। सेवक, तो जो कल का मालिक का बच्चा आया है, अब मैं चाहे 50 साल से सेवा कर रहा हूँ, सेवा माना सेवा, सेवक माना सेवक, नौकर माना नौकर। अब मैं थोड़ा ही कहूंगा मैं 50 साल का हूं तुम मुझे नमस्ते करो, भले ही तुम मालिक के बैठ के बेटे हो, ऐसे नहीं कहूंगा ना। सेवक माना बिल्कुल उससे नीचे कुछ है ही नहीं, सदा सेवक। ये बढ़िया है। ये बाबा का जो गीत है वो उनके सामने चला दो, तुम पूर्ण परमात्मा। परमात्मा तो है ही, तुम उनके भी पूर्ण हो, उससे भी ऊपर हो, तुम सब सत्य करते हो महाराज। ठीक है, अच्छा। तो यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है त्रिकालदर्शी बन,
हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलेगी। त्रिकालदर्शी बन। ठीक है, एक है त्रिकालदर्शी बन की भाई अच्छी तरीके से सोच समझ के करना है, इसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा, त्रिकालदर्शी। एक दूसरा, मैं तीनों काल में सर्वोच्च पद पाने वाली सर्वोच्च पावन आत्मा हूँ, अब मैं इस कर्म को कर रही हूँ भगवान को साक्षी रख के, तो वो वैसे भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि बाबा का वाहन करके कर रहे हैं। अच्छा, मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। पहला, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। तो एक्सप्लेन किया है। देखो, मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से। मम्मा जी कहते हैं परंतु ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्मों का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं, ये तो प्लस है। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से अंडरलाइन करना इस चीज को हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। संडे की मुरली की पूरी ऊपर की लाइन, चेहरे से प्रभु प्रत्यक्षता वर्ष, जो हमारा इस पूरा क्लियर वही टाइटल है, लगभग लगभग 90%। अब यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी हुई है। तब वहां सतयुग में राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाती। पुराने जन्मों से ये भाग्य मिल गया, ये बिजनेस मिल गया है, पर इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी रहती है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह अविनाशी कमाई है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, अभी हम भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई से अविनाशी ज्ञान अविनाशी पद मिलता है, यानी कि यह अविनाशी कमाई मतलब इस पढ़ाई में तुम निरंतर रहे, इस पढ़ाई को धारण करते रहे। तो अविनाशी ज्ञान माने अविनाशी ज्ञानों के संस्कार 5,000 साल तक, अविनाशी माना 5,000 साल तक। फिर अविनाशी पद 5,000 साल तक तुम इस पढ़ाई के आधार पर वो पद लेते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंचे। अभी हम सतयुग की दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यह कोई छू मंतर की बात नहीं। दूसरा है गुरु मत। गुरु मत शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। बैठा, खोजा, ढूंढा और पास तक भी पहुंच गए, लेकिन पास से ही यू टर्न ले लिया। शास्त्रों को पढ़ के देखो, उसमें मतलब पढ़ना तो नहीं है लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। कितने लोगों ने, कितने सन्यासी ने ये जो पूरा चल रहा है ना, ये सारा एक खेल है। मैं इसमें एक इकाई हूं और मुझे अपने पर ध्यान देना है। यहां तक की बातें लिख दी है उन्होंने, पर वो है कैसे, कितने साल का, वो नहीं पता। ये बातें लिखे, ड्रामा की बात। फिर वो जो अद्वैतवादी है वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वहां तक पहुंचे। आत्मा की नॉलेज नहीं थी, आत्मा का स्वरूप नहीं पता था, आत्मा की पावर्स नहीं पता थी। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बाबा को वहां देख भी लिया, वो जो प्रकाश है उस प्रकाश को उन्होंने ब्रह्म समझ लिया। ब्रह्म, तो वो ब्रह्म को पूजने लगे, बाबा को नहीं। तो इतनी ताकत उन लोगों में थी। लेकिन फिर यहाँ पर मेरी एड्रेस नहीं कोई जानता, वहां तक पहुंचे पर एग्जैक्टली क्या है वो नहीं जानते। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनको यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड फंसा देते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उसको भुला एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने कोई शास्त्र पढ़ा? एग्जाम्पल देते बाबा, यह तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था कि उसको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, बाबा के
साफ महावाक्य है। श्वासों श्वास याद, मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं, तो भक्ति मार्ग चलता रहता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है, तो कर्म कांड से छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा मिला। अगर कर्म कांड कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं और शरीर छूट गया, तो क्या फायदा मिला? प्रारब्ध तो नहीं बनी, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति नहीं मिली। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख न देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। मनुष्य जीवन के कार्य, मनुष्य जीवन का रियल कार्य क्या है, उसको जान, उस श्रेष्ठ कर्म को करना। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य। इस बार का चार्ट बना दिया है, चार्ट यूट्यूब पे डाल दिया है। और अच्छा ठीक है, चलो पहले बाबा को याद कर लेते हैं और फिर उसके बाद, है ना? चलो।